कर्म की थ्योरी को समझने के लिए 25 बोल में 10वां बोल कर्म आज आपको सुनाया जा रहा है। 8 कर्म है और 8 कर्मों की अलग अलग प्रकृतियां नेचर है, अलग अलग उनकी स्थितियां है और अलग अलग उनका रस है और अलग अलग ही उनके प्रदेशों की संख्या क्वांटिटी है जो आत्मा के साथ बंध जाते हैं। कब बंधते हैं? जब यह आत्मा स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाती है, अर्थात कषाय और योगों में रमण करने वाली आत्मा कर्मों का बंधन करती। तो हमारा प्रसंग चल रहा है 10 तरह की बातें कर्मों के संदर्भ में। अभी तक हमने बंध, सत्ता और उदय के बारे में बात की है। कर्मों का मीन्स कार्मण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ बंध जाना बंध है, और बंधने के बाद उनकी सत्ता, उनका लॉकर अब आत्मा बन गया है। अब वह कर्म सारे के सारे कहाँ पर इन्वेस्ट है? इस आत्मा में, आत्मा के उस एक एक प्रदेश पर। क्योंकि किसी भी कर्म का बंधन जब होता है तो सर्व आत्म प्रदेशों से होता है, और जब कर्मों की निर्जरा होती है वो भी सर्व आत्म प्रदेशों से होती। अब हम देख रहे हैं सत्ता मीन्स स्टोर हाउस में कर्म रख दिए, उनकी सत्ता है, वो भी कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। परंतु जैसे ही उनका अबाधा काल पूर्ण होता है, अबाधा काल अर्थात जब तक उस कर्म ने अपना असर नहीं दिखाना है, वह समय जैसे ही व्यतीत हुआ तो उस कर्म ने अपना अच्छा या बुरा जो फल है वो देना प्रारंभ करना है। और जिस समय वह कर्म का फल देना प्रारंभ होता है उसका नाम है कर्म की उदय अवस्था। कौन सी अवस्था? कर्म की उदय अवस्था। इसी को हम औदैहिक भाव भी कह देते हैं। श्रीमद् ठाणम जी सूत्र में 6 तरह के भाव आते हैं। उनमें पहला ही है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव का मतलब है जब कर्म उदय में आते हैं, अपना असर दिखाते हैं, अपना फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते। दूसरी अवस्था है कर्मों की औपशमिक अवस्था। जो उदय में आने थे उनको क्या कर रखा है? शांत कर रखा है। तीसरी अवस्था है क्षयिक की अवस्था, अर्थात जिसमें कर्म क्षय हो गए हैं। क्षय मतलब वो अकाउंट खाली हो चुका है। फिर है क्षायोक्षमिक भाव, जिसमें जो उदय में आ रहे थे कुछ कर्म तो क्षीण हो गए, खत्म हो गए, और बाकी वाले अभी उपशांत है, शांत ठंडे बस्ते में पड़े। और आगे चले तो अगला है परिणामिक भाव, जो आत्मा का या किसी भी पदार्थ का जो अपना स्वभाव है उसके अकॉर्डिंगली वह परिणत होता रहता है। जैसे ज्ञाता दृष्टा आत्मा का भाव है। प्रत्येक जीव का भव्यत्व या अभव्यत्व यह परिणामिक भाव है। और हम चले तो लास्ट है सन्निपातिक भाव, जो 2 या 2 से अधिक भावों का मिश्रण है, उसका नाम है सन्निपात, और उसका भाव सन्निपातिक भाव। तो हम बात कर रहे हैं उदय की, जिसमें कर्म उदय अवस्था में आते। अर्थात कोई व्यक्ति सोया हुआ है, कुछ नहीं कह रहा,
बोलते हैं ना, मेरा बच्चा जब तक सोया है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सारा घर का काम कर लूँ, मैं अपनी समाई कर लूँ, स्वाध्याय कर लूँ। मगर जब ये जाग जाते हैं फिर मेरे से कुछ नहीं होता। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, यदि वह सोए रहते हैं तो हमारा काम पेंडिंग हो जाता है, और यदि वे जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो हमें इतना सहयोग देते हैं कि हमारा बोझ आधा कर देते हैं और हमें बड़े आराम से वो कार्य करना संभव हो जाता है। अब हमें विचारना है, श्री भगवती जी सूत्र में भी भगवान से पूछा था जयंती श्राविका जी ने कि प्रभु, सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? किसी का सोना अच्छा और किसी का जागना अच्छा। सोना किसका अच्छा है? जो व्यक्ति असंयत है, जिस व्यक्ति के जीवन में नियम मर्यादा नहीं है, जिस व्यक्ति ने दूसरों को जाग करके कष्ट ही पहुंचाना है। सपोज एक स्लॉटर हाउस है, वहां का व्यक्ति सोया रहेगा तो एटलीस्ट इतने निरीह प्राणी तो कुछ समय चैन की सांस में रह सकेंगे। परंतु सपोज वही कोई गौशाला वाला है, यदि गौशाला वाला व्यक्ति जो रोज सेवा करने जा रहा है, वह व्यक्ति सोया रहेगा तो इतने प्राणी जिनकी सेवा होनी थी उनका अंतराय पड़ रहा है। तो उस व्यक्ति का तो जागना अच्छा है, जो कष्ट पहुंचाता है उस व्यक्ति का सोना अच्छा है। ये हम दुनिया की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मगर भगवान की भाषा तो हमेशा निर्वध्य है, जहाँ पर छह काया में से किसी भी काय, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी की विराधना, हिंसा नहीं होती। तो इसी प्रकार हम देखें, किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा, और व्यक्ति कह सकता है कि बुरे कर्मों का तो सोना ही अच्छा है, ना ही उदय में आए तो अच्छा है। मगर अच्छे कर्म व्यक्ति क्या चाहता है? वो जाग जाए, हे प्रभु मेरे भाग क्यों नहीं खुल रहे, मेरे भाग क्यों नहीं जाग रहे? परंतु हर समय के अकॉर्डिंगली वह कर्म अपना प्रभाव दिखा रहा है, एक सहज, एक अपनी रफ्तार से आ रहा है, उदय में आ रहा है, और उसका हमें फल भोगना पड़ रहा है। परंतु कुछ कर्म ऐसे भी होते जिनकी हम उदीर्णा कर सकते हैं। उदीर्णा का मतलब है, अभी वह उदय में नहीं आया, उसका अभी टाइम पड़ा है, परंतु वह उदयावली में आ चुका है, अर्थात उस लाइन में लग चुका है कि वह अब उदय में आएगा, परंतु उसका अभी सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में वो टाइम नहीं आया कि वह हमारी झोली में उसका फल पड़ जाए। तो उसके लिए है कि जो कर्म अभी उदय में नहीं आया परंतु उदय के योग्य है, किसके योग्य है? उदय के योग्य है, उसको इस करण विशेष के द्वारा, करण विशेष का मतलब है साधन विशेष, साधन का मतलब है अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब है परिणाम विशेष, साधना विशेष। उस साधना विशेष के द्वारा, उस पुरुषार्थ विशेष के द्वारा, वह व्यक्ति जो अभी उदय में नहीं आया परंतु उदय में आने के योग्य है, उसे उदय के योग्य बना करके उदय अवस्था में लेकर के आना, उसका नाम है उदीरण। जैसे हम देखें, कोई फल है, अभी वो नया नया ही वृक्ष पर लगा है, अभी थोड़ा सा साइज उसका बड़ा हुआ है, मगर आप उसको सोचो कि मैं उसको तोड़ करके उसको पका करके मीठा बना लूं, तो वैसा तो नहीं होगा। मगर हाँ, कुछ वृक्षों पर जब आपने देखा कि यह अब आम पकने वाला है पर है अभी कच्चा, और क्या कर लिया, उसको उतार लिया और फिर उसको पकाने के लिए मसाले इत्यादि में या किसी प्रकार की जो प्रोसेस है उसमें रखा। केले इत्यादि होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, बोरियों में पैक करके या गर्माहट में रख करके उनको वार्म अप, देखा जाए तो इस तरह से किया जाता है कि जो पकने लायक हो चुके थे, पके नहीं थे, उनको एक प्रयास विशेष से जल्दी, अर्थात उस समय से पहले पका देना, उसका नाम क्या है? उदीर्ण। अब इसको हम और समझे, आपके पास स्वेटर होता है, अब स्वेटर तो जब टाइम के साथ साथ
उधड़ेगा तभी उधड़ेगा। परंतु जब किसी व्यक्ति ने देखा कि अब उधड़ने तो वाला ही है, इससे अच्छा है मैं पहले इसको क्या कर दूं, उधेड़ दूं। तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रयास विशेष से उसको क्या कर दिया, उधेड़ दिया। उस उधेड़ने का नाम भी उदीरना होता है। अब हम देखें, अच्छे कर्म की भी उदीरना हो सकती है और बुरे कर्म की भी उदीरना हो सकती है। इतना याद रखना, ये सब कुछ आपके स्टॉक स्टॉक हाउस में ऑलरेडी पड़ा है। और उस स्टॉक हाउस में से यदि अच्छा वाला कर्म है तो आपने उस अच्छे वाले को जागृत करने के लिए कोई साधना विशेष की कि मेरा ये अच्छे वाला काम बन जाए, या आप मेहनत करने लगे, तो हो सकता है सहज रूप में वह पहले उदय में नहीं आ रहा था, परंतु आपने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, और वह आपके उस भाग्य से, आपके उस डिपॉजिट से कहाँ आ गया, आपके प्रेजेंट लाइफ में आ गया। और देखा जाए, उदीरना अशुभ कर्म की भी होती है। अशुभ कर्म की, जैसे आप बिल्कुल शांत बैठे थे, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा था, मगर सामने से कोई आया और उसने ऐसी बात बोली कि आपका जो गुस्सा ठंडा हो चुका था, जो अभी उदय में नहीं था, वो क्या हो गया, उदय में आ गया। अर्थात उसकी भी उदीर्णा हो गया। आप बैठे हो, खाली बैठे हो, अपनी बातें पुरानी याद करने लग पड़े, नई नई आई थी तो मेरी सासू ने ऐसे कहा था, ननद ने मेरे गहने ले लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था, याद करते करते आंखों में आंसू आ गए। अब यह उदीर्णा कैसी है, ये अशुभ की उदीर्णा है और अशांति का कारण है। इसलिए कहा जाता है, प्रशस्त की उदीर्णा करो, अप्रशस्त की मत करो। जिन बातों से, जिनको रिकॉल करके खुद को शांति मिले, खुद को मोटिवेशन मिले, गुरु भगवंतों को याद करो, उनकी शिक्षाओं को याद करो, बड़ों ने जो उपकार किए उनको याद करके आप और मेहनत से आगे बढ़ो। परंतु इन बेकार की बातों को, जिन्होंने आपको जख्म ही दिए हैं, व्यक्ति सोचता है ना, मैं शेयर करूंगा, किसी को अपना दुख बताऊंगा, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर देखा जाए तो आपके जख्म है, और आप उस जख्म को पट्टी भी कर रखी थी, मगर बार बार पट्टी उखाड़ उखाड़ करके कभी किसी को दिखा रहे हो, कभी किसी को दिखा रहे हो, कभी किसी को दिखा रहे हो। वो जख्म कभी भरने वाला नहीं। कर्म अपना था, कर्म उदय में आया था, वो तकलीफ भी हुई, परंतु उस तकलीफ को अब बाइंड अप करो, उसकी बैंडेज करो, उसकी केयर करो और उसको छोड़ दो, भूल जाओ। परंतु गलत चीजों को बार बार उधेड़ोगे तो मन आपका शांत होने वाला नहीं। अब हम देखें, अज्ञानी भी उदीर्णा करता है, ज्ञानी भी उदीर्णा करता है। अज्ञानी उदीर्णा इसलिए करता है क्योंकि वो अशांत रहना चाहता है। अब देखना होगा, ये चॉइस हर आदमी की अपनी है, उससे खुश रहना है या दुखी रहना है। भले वो कहे मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, फिर भी मैं दुखी हो जाता हूँ। परंतु हमें देखना है, यदि वह ऐसी बातों को रिकॉल कर रहा है जो उसे तकलीफ पहुंचा रही है, तो उसकी उदीर्णा गलत है। और जो बातें उसे कर्म बंधन से बचा रही हैं, उनको याद कर रहा है, प्रेरणा ले रहा है, तो वो बातें उसके लिए अच्छी है। अब कुछ उदीर्ण ऐसी है, व्यक्ति सोचता है कि मैंने पहले तपस्या की थी, अब नहीं कर पा रहा, मैं दोबारा से तपस्या करूंगा, मेरे वो भाव जागे। और हो सकता है ऐसे कर्म जो आपके चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम करने में समर्थ है, ऐसे भाव जागृत हो गए, और उसके बाद आप नया डिपॉजिट भी डाल रहे हो भावना के द्वारा। और उस भावना के द्वारा यदि कोई पुराना भी अच्छा कर्म पड़ा है, वो भी सहयोग देने के लिए आ जाता है। और यदि हम बुरी चीज को डिपॉजिट कर रहे हैं, बुरा निमित्त लेकर के आ रहे हैं, तो हो सकता है बुरे कर्म दोबारा से जो अकाउंट में थे, समय नहीं आया था, वो भी उदय में आने लग पड़े। इसको यदि आज की लैंग्वेज में बोले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप यदि पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव बोलते हो, अच्छा ही अच्छा विजुलाइज करके, अफर्मेशन करके वैसा सोचते हो, तो आपकी जिंदगी में वैसी ही घटनाएं घटने लग जाती। वो हो सकता है आपका पूर्व जन्म का अकाउंट, जो पॉजिटिव अकाउंट है, अभी समय नहीं आया था, परंतु आपकी उस सद प्रयास से, अच्छी सोच से
वो क्या हो गया? उदय में आ गया। या दूसरी ऑप्शन है कि आपके पहले भाग्य में नहीं था। भाग्य का मतलब पूर्व जन्म का कर्म, और आज वर्तमान में जो आया है उसको हम बोल देते हैं इसका फल ऐसा है। परंतु सपोज आपकी मेहनत से भी वो कर्म पुराने वाला नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? दो बातें हो सकती। पहली बात है आपके अकाउंट में है ही नहीं, आपके अकाउंट में वो अच्छे वाला डिपॉजिट है ही नहीं। और दूसरी बात है उसका टाइम नहीं आया है, तो है मगर उसका टाइम नहीं आया। परंतु जब व्यक्ति अधीर हो उठता है, वह कहता है मुझे थोड़ी पता है आया है या नहीं आया, मेरे डिपॉजिट में है या नहीं है। तो वहां पर कहा जाता है तुम्हारा वर्तमान का कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला भी हो सकता है, और दूसरी ऑप्शन है तुम्हारे भविष्य के भाग्य को बनाने वाला भी हो सकता है। ये आपको नहीं पता, मगर इतना है कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। किया हुआ कर्म, कोई की हुई क्रिया कभी भी निष्फल नहीं जाती। कहते हैं निष्फल होवे भामिनी, पादप निष्फल होए, करनी के फल जानिए कभी ना निष्फल हो। अर्थात कभी हो सकता है कि स्त्री साथ छोड़ दे, सपोज हो सकता है शादी हुई घर में औलाद ही ना हो सके, निष्फल हो गए। पादप आपने पौधा लगाया था परंतु उस पर कोई फल ही नहीं लगा, पहले ही सूख गया, ये भी हो सकता है। मगर कहा करणी के फल जानिए कभी ना निष्फल हुए। जो कर्म किया है वो अपना असर जरूर दिखाता है, परंतु अब डिपेंड करता है कि हमने फल आने से पहले क्या उसको सुखा दिया, क्या वो उस स्थिति में है कि हम पहले ही उखाड़ दें, या वो कर्म ऐसा बन गया है अब उसका फल हमें भोगना ही पड़े। अब हम बात करें उदीर्णा के ऊपर, प्रशस्त की भी उदीर्णा और अप्रशस्त की भी उदीर्णा। प्रशस्त उदीर्णा का मतलब है जो आत्मा के कल्याण का कारण बनती है, ऐसी उदीर्णा। और अप्रशस्त का मतलब है जो आत्मा के विनाश का, उसकी अधोगति का कारण बनती है, वह है अप्रशस्त उदीर्णा। तो इसमें हम देखें केश लोच करते हैं साधु भगवंत, तपस्या करते हैं, और कितने कितने नियम व्रत है, ब्रह्मचर्य की आराधना है, झूठ नहीं बोलना, रात्रि भोजन नहीं करना, फिर उसके साथ साथ लाभ अलाभ में सम रहने का अभ्यास करना। दुनिया के लोग क्या कहते थे, ऐसा करने से भगवान जल्दी मिल जाएगा। खुद को कष्ट देने से क्या तुम्हें जल्दी कोई उपलब्धि हो जाएगी? तो वहां पर क्या कहा जाता है, जो कर्म आत्मा ने बांधे हैं वो आत्मा के साथ है, और उन कर्मों को यदि अपनी इच्छा से सकाम, अर्थात अपनी कामना के साथ और ज्ञान पूर्वक हम उनके समय से पहले उनको उदय में ला करके इस तपस्या के माध्यम से उन्हें काट रहे हैं, तो यह तपस्या आत्मा के उस बोझ को घटाने वाली बन जाती है। स्वाध्याय है, नियम व्रत है, केशलोच इत्यादि है, वेदना तो है उसमें। लोग पूछते हैं ना महाराज जी लोच की है तो साता है लोच में, तो गुरु जी कहा करते हैं लोच साता का हेतु है। किसका हेतु है? साता का हेतु है। आपने अपनी इच्छा से वो कर्म, अभी टाइम नहीं आया, आप तो बड़े अच्छे से रह रहे थे, परंतु आपने उस कर्म को, उस कष्ट को समय से पहले उदय में ला करके उसको भोग लिया, उसको काट लिया। तो वह कैसी उदीर्णा है? प्रशस्त उदीर्ण, जिससे आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, उसकी अपलिफ्टिंग होती है, उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। और एक व्यक्ति कलपते कलपते दुखी होकर के कष्ट सह रहा है या पुरानी बातें ऐसी याद कर रहा है, उदीर्णा तो वो भी कर रहा है मगर उससे कर्म का बंधन और बंध रहा है और गाढ़ा हो रहा है। तो हम देखें यह है उदीर्णा। और उदीर्णा गज सुकुमार जी को देखे, वो दीक्षा हुई है आज, और आज ही क्या कहा, मुझे महाकाल शमशान में जाने की आज्ञा दीजिए, मैं भिक्षु की वह प्रतिमा आराधना चाहता हूँ जिसमें उपसर्ग भी आते हैं, और जिसमें कोई स्थिर रह जाए तो उसको परम उपलब्धि, विशिष्ट उपलब्धि भी होती। और भगवान अरिष्ट नेमि जी जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, आज्ञा भी दे दी। और उसी रात को क्या हो गया,
उसी संध्या के समय में क्या हो गया, सोमिल ब्राह्मण ने आकर के उनके सिर के ऊपर अंगीठी बनाई और उसमें जलते जलते खैर के अंगारे भी डाल दिए। वेदना बहुत हो रही। अब यह उदीरना है। यह क्या है, उदीरना है। कोई व्यक्ति 6 महीने की तपस्या, 2 महीने की तपस्या कर रहा है, भूख सह रहा है, सर्दी सह रहा है, गर्मी सह रहा है, साधन सब है उसके पास, उसको कमी नहीं है, मगर स्वेच्छा से कि मैं जितना योग्य हूं, मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं जितना सह सकता हूं, मुझे अपना अभ्यास बढ़ाना है। क्योंकि सहने से भी क्या होगा, ज्ञान पूर्वक वो कर्म का भी स्वाभाविक उदय नहीं, मगर उस तपस्या आदि के द्वारा उदय में ला करके उन्हें नष्ट करने से मेरा बोझ हल्का होगा। यही प्रयोजन है हमारी तपस्या का। अब हम आगे चले, अगला है उद्वर्तना करण। उद्वर्तना, उत शब्द जो आगे उपसर्ग है उसका अर्थ है प्रबलता से। प्रबलता का मतलब है बड़े जोर के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, या किसी को ऊपर उठाने के लिए भी बोल देते हैं उत्कृष्ट है, उत्कर्ष। अपकर्ष का मतलब बोल देते हैं कोई व्यक्ति जब नीचे गिर रहा है, डिग्रेड हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, तो उत्कर्ष हो रहा है। इसी प्रकार जब हमारे कुछ भाव ऐसे विशेष बन जाते हैं जिनके द्वारा यह आत्मा उन कर्मों की स्थिति को उद्वर्तना मीन्स उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उनके रस को, उसकी पोटेंसी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं, आपने जब किया था वो कर्म बड़ा छोटी सी बात थी, आपने वो कर दिया, मगर उसको करने के बाद आपने उसके बारे में उसको बहुत अप्रिशिएट किया, दिल से अप्रिशिएट किया, दिल से आप उसकी अनुमोदना करने लग पड़े, लोगों में प्रचार भी करने लग पड़े, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब विचार करो, यदि तो अच्छा किया है, उसकी उद्वर्तना की जा रही है, तो उससे क्या होगा, हमें लाभ मिलेगा। और यदि कुछ बुरा किया है, उसकी उद्वर्तना, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने ये गलत काम किया, मैं, और उसको याद करके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मौका मुझे दोबारा मिले तो मैं दोबारा और अच्छे से करूंगा, और चार को भी प्रेरणा दे रहा है ये गलत काम ऐसे करना है। परंतु इससे क्या होगा, उस कर्म की स्थिति, उसका रस बढ़ता चला जाएगा। उद्वर्तनाकरण जो उस कर्म की स्थिति को, उसके रस को, उसकी पोटेंसी को, उसकी तीव्रता को और एनहेंस कर देता है और बढ़ा देता है, उसका नाम क्या है, उद्वर्तनाकरण। अब इसमें देखे, किसी व्यक्ति ने सपोज छोटी सी तपस्या किसी ने की उसके सामने परिवार में, और वो खुद नहीं कर पा रहा, और वो उसको धन्यवाद दे दे करके, तेरी आत्मा को धन्य है, तेरी आत्मा को धन्य है, तूने इतना अच्छा काम किया। या सपोज उसको किसी की हेल्प करने का मौका मिल गया, तो हेल्प करने के बाद वो बार बार वो सीन को याद करता है कि मेरा कितना अहोभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सका, मेरे ऊपर कितनी गुरुओं की कृपा है कि मैं आज इतना योग्य हूं कि मैं किसी की सेवा कर सकता हूं। हे प्रभु, आज मैंने ये छोटा सा काम किया है, जिंदगी में मुझे हर इससे भी बड़े बड़े काम करने को मिले, मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। और उसके भाव कैसे हो रहे हैं, दे चुका है मगर देने के बाद भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, मीन्स उसकी स्थिति को भी बढ़ा रहा है। जब वो कर्म उदय में आएगा, काम तो छोटा सा था। हम सुनते हैं ना शाली भद्र जी के जीव का, शालिभद्र जी के जीव का पूरा भव हम सुनते हैं, तो उन्होंने संतों को क्या बहराया था, खीर बहराई थी, और वो भी गवाले के बच्चे थे। परंतु इतने भावों से बहराया, इतनी भावना से बहराया, और वह कर्म का जब फल देने का टाइम आया तो कैसा आया, स्थिति भी लंबी और रस भी ज्यादा। अब हमें देखना है, ये बातें हमें समझाती है, यदि कभी कुछ बुरा हो जाता है तो उसको कभी अप्रिशिएट ना करें। आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, अपने बुरे कर्म के ऊपर बड़े खुश हो रहे हो, और बड़ी अपनी उस क्रूरता के भावों को और ज्यादा, आप जिसको बोलते हैं ना, आपके घरों में पुराने जमाने में चूल्हे होते थे,
तो उन चूल्हों में जब आग कम होने लगती ना तो फिर एक फूकना होता था, पंजाबी में फूकना बोलते हैं ना, वो पाइप होती थी, तो उसमें क्या करते, हवा देते, और उससे क्या होता, वो उसमें तीव्रता आ जाती। अब ये तीव्रता का नाम ही देखा जाए उद्वर्तनाकरण है। अब इस उद्वर्तनाकरण को हमने जस्ट समझा है, परंतु इसमें तो उसका रस भी गहरा हो जाता है और उसके साथ साथ उसकी स्थिति भी लंबी हो जाती है। आप अच्छे की उद्वर्तना करोगे, अच्छे की अनुमोदना करोगे तो अच्छाई बढ़ेगी, और यदि बुरे की अनुमोदना करोगे, बुरे पर प्रसन्नता अनुभव करोगे, बुरा काम किया उसके लिए खुद को ब्रेवो ब्रेवो, खुद को आप हल्लाशेरी दे रहे हो, तो उससे आपके कर्म कैसे बंधेंगे, जो आपको आने वाले समय में पाप तो इतना साथ किया था, करने से पहले बड़े खुश थे, करते टाइम बड़े खुश थे, करने के बाद बहुत खुश है, कर चुके हैं, महीना हो गया, उसको पचासों हजारों बार याद कर करके खुद को बहुत खुश अनुभव कर रहे हो, तो वो कर्म कैसा हो रहा है। यदि वो सपोज एक टैबलेट 5 mg की थी, 50 mg की, फिर 500 mg की, 5000 mg की, अब देखा जाए उसका रस भी बढ़ा दिया और उसकी स्थिति भी लंबी कर दी। ये किसके द्वारा, इस उद्वर्तनाकरण के द्वारा। अब आगे चले, अगला है अपवर्तनाकरण। अपवर्तनाकरण में हम देखें किसी चीज को मिनिमाइज किया जाता है, कम किया जाता है। अपवर्तना का मतलब ऐसा अध्यवसाय, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा भाव, ऐसे विचार विशेष जिनके द्वारा एक आत्मा अपने कर्मों की लंबी स्थिति को कम कर देता है, लंबी स्थिति को कम कर दे। सपोज आपने कोई बुरा कर्म किया था और उस कर्म ने आपको 10 साल तक परेशान करना था, मगर आपको रियलाइज हुआ, आपने ज्ञान सुना है, आपके पास वो संस्कार है, मैंने बुरा किया, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, और हे आत्मा तूने गलत किया, तेरे को धिक्कार है, तुझे नहीं करना चाहिए था, और आप आगे के लिए भी उसके लिए वादा रखते हो कि मैं गलत नहीं करूंगा, और बार बार खुद को कोस रहे हो। इससे क्या होने लग पड़ा, आपने जो गलत किया था उसकी स्थिति का भी घात हुआ, उसकी स्थिति भी कम होगी, और उसने जब उदय में आना था कष्ट बहुत तीव्रता से देना था, बहुत ज्यादा देना था, उसका रस बहुत गाढ़ा होना था, परंतु आपने अपनी उस आलोचना निंदना के द्वारा, उन भावों की निर्मल धारा के द्वारा उसकी मैल को क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। किसके द्वारा, इस अपवर्तनाकरण के द्वारा। अनुप्रेक्षा के साथ हम इसको रिलेट करें, श्रीमद् उत्तराधि सूत्र 29वां अध्याय सम्यक तो पराक्रम, वहां पर भगवान से पूछा, प्रभु अनुप्रेक्षा से क्या मिलता है। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, डीप कॉन्टेम्पलेशन करना, स्वाध्याय करने के बाद उस पर गहराई में उतरना, उससे क्या मिलता है। तो वहां पर भगवान ने कहा था 7 कर्म प्रकृतियां, वैसे तो 8 है, परंतु इनके द्वारा आत्मा 7 कर्मों की प्रकृतियां जो हर दम बांध रहा है, आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार बांधता है, उन प्रकृतियों के जो गाढ़े बंधन थे, उन गाढ़े बंधनों को क्या करता है, शिथिल कर देता है। जैसे एक गांठ आपने बड़ा टाइट लगाई थी, अब उसको आपने खोलते खोलते बड़ी कोशिश करके आपने उसको लूज कर दिया, अब लूज किया है तो उसको खोलना आसान है। इस अनुप्रेक्षा से वो कर्मों के बंधन जो बड़े गाढ़े बांधे थे, वो क्या होने लग पड़ते हैं, लूज होने लग जाते। और उनकी स्थिति बहुत लंबी थी, टाइम स्पैन उनका ज्यादा था, उस टाइम स्पैन को क्या कर दिया, कम कर दिया। उनके इवन प्रदेशों की संख्या ज्यादा थी, उनके प्रदेशों की संख्या को भी कम कर दिया। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, चारों में ही क्या हो गया, अपकर्ष, अर्थात उनका जो असर था, उनकी जो स्थिति थी, वो क्या होने लग पड़ा, कम होने लग पड़ा अनुप्रेक्षा से। अब यह अनुप्रेक्षा हमने यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज किया है, और उसी के साथ देखिए तो कोई व्यक्ति यदि सपोज बुरा काम करता है और बुरा कर्म करने के बाद अनुप्रेक्षा में क्या कर रहा है, खुद की निंदा कर रहा है, फिर तो अच्छा है, उससे क्या होगा, उसका वो कर्म, उसका फल, उसका रस, उसकी स्थिति कम होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। और यदि सपोज अच्छा कर्म किया
और अच्छा कर्म करने के बाद उस पर अफसोस करने लग पड़ा, अरे मैं ही पागल था, इतने दिन भूखे रहा, क्या मिला मेरे को? इतनी समय के कि इतने विहार करवाए, इतना कष्ट सहा, इतना गर्मी सर्दी, इतनी भूख प्यास सही, क्या मिला मुझे? और इस तरह से उसने जो साधना से कमाया था, जो आत्म शुद्धि प्राप्त की थी, उस व्यक्ति ने इन भावों के द्वारा क्या कर लिया? उस लेवल से गिर करके अब नीचे आ गया। अर्थात वो भाव तो बहुत अच्छे थे, परंतु जो शुद्धि की थी, अब क्या होने लग पड़ी? वो शुद्धि कम हो गई। ये किसके कारण? इस अपवर्तनाकरण के द्वारा। और अपवर्तना का मतलब है घटाना स्थिति को, रस को। और श्रीमद् उत्तराधीन जी के 29वें अध्ययन के अकॉर्डिंगली देखें तो प्रदेशों की संख्या को भी कम करना। तो अब अगला करण है संक्रमण। गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुर जय शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम देखें उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण। उद्वर्तनाकरण में हम थोड़ा सा दुनिया के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स ले लेते हैं कोई, तो उससे क्या होता है? उसका पोटेंशियल एकदम से ज़्यादा हो जाता है। और अपवर्तनाकरण में देखें तो किसी का सिर दर्द कर रहा है और उसने क्या कर ली? कोई एंटीडोट, कोई दवाई ले ली, और सिर दर्द क्या हो गया? उसका कम हो गया। अब इसी प्रकार ये ऐसे भाव हैं, इन भावों के द्वारा किसी अच्छी स्थिति को बढ़ाया भी जा सकता है और किसी बुरी स्थिति को भी बढ़ाया जा सकता है, वह है उद्वर्तनाकरण। और अपवर्तनाकरण का मतलब है जिंदगी में कुछ अच्छा किया है उसकी क्वालिटी को भी डाउन किया जा सकता है, और कुछ बुरा किया है तो उसकी भी क्वालिटी को डाउन किया जा सकता है। अब आगे है संक्रमण। संक्रमण का मतलब आजकल तो कोरोना संक्रमण बड़ा मशहूर हो रहा है। तो संक्रमण जो एक से दूसरे में चला जाए, एक से दूसरे में चला जाए, जैसे आप लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो उन बैंक्स में कई कई जगह ऑप्शन होती है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो इस खाते से दूसरे खाते में। अब बहुत बार प्रश्न आ जाता है, क्या किसी का कर्म किसी दूसरे के खाते में जा सकता है? आप लोगों के घरों में तो होता है ना, आपकी बेटी है, आप कहते बेटा कोई बात नहीं, चिंता न कर, मैं यहाँ से तेरे खाते में ट्रांसफर कर देता। अब माँ को अपने बेटे से बड़ा लगाव है, बेटे को माँ से बड़ा लगाव है, और आज बेटा सपोज फॉरेन में है तो बेटा कहता है माँ तो चिंता ना कर, मैं तेरे खाते में अपने खाते से पैसे ट्रांसफर कर देता। परंतु कर्मों के संदर्भ में कोई कर्म एक दूसरे के खाते में ट्रांसफर नहीं होता। कह देते हैं ना मैंने इतना जाप किया, जा ये सारे का सारा जाप किसके नाम कर दिया? तेरे नाम कर दिए। ये बोलने की चीजें हैं, तसल्ली देने की चीजें हैं, मगर यदि हम निश्चय से चले, निश्चय सिद्धांत के अकॉर्डिंग चले, तो कर्मों की थ्योरी में किसी का भी जो कार्मिक अकाउंट है दूसरे के कार्मिक अकाउंट के साथ किसी भी रूप में एक्सचेंज ट्रांसफर कुछ नहीं होता। अर्थात जो कर्म आत्मा ने बांधा है वो कर्म उसी को भोगना पड़ता है। मगर हाँ, जो आत्मा है, आप सभी इंडिविजुअल हो, मैं व्यक्तिगत का बात करूं तो व्यक्तिगत के रूप में जो मेरे पास 8 कर्म है, तो 8 कर्मों की 8 नाम है, वे उसकी मूल प्रकृतियां हैं। वह क्या है?
मूल प्रकृतियां है, और ध्यान रखना है मूल प्रकृतियां जैसे ज्ञानावरणीय है, दर्शनावरणीय है, वेदनीय है, मोहनीय है, आयु नाम गोत्र और अंतराय है। ज्ञानावरणीय का काम विशेष जानकारी को रोकना, दर्शनावरणीय का काम सामान्य जानकारी को रोकना, वेदनीय का काम सुख दुख की अनुभूति का कारण बनना। अब देखा जाए तो हर कर्म की अपनी अपनी प्रकृति है, तो ये मूल प्रकृतियां इंटरचेंज नहीं होती। ये मूल प्रकृतियां की ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय में कन्वर्ट हो जाए, वेदनीय मोहनीय में कन्वर्ट हो जाए, आयु गोत्र में कन्वर्ट हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। और आगे चले तो यह संक्रमण होता कहाँ पर है, तो कहा जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति जैसे ज्ञानावरणीय है, इसकी ही जो आगे उत्तर प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां मतलब उसके जो आगे वाले भेद है, उनमें परस्पर एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर का सिस्टम हो सकता है कि मति ज्ञानावरणीय आगे श्रुत ज्ञानावरणीय में बदल जाए, अवधि ज्ञानावरणीय। अब यह देखा जाए जो उनमें ये काम चल रहा है उसका नाम है संक्रमण। परंतु हर कर्म की उत्तर प्रकृतियां इंटरचेंज नहीं होती, एक दूसरे के साथ बदलती नहीं। साता वेदनीय है तो साता वेदनीय असाता वेदनीय रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है, असाता वेदनीय है तो असाता वेदनीय में कन्वर्ट हो सकता है। और चले तो गोत्र कर्म में चले जाएं तो व्यक्ति कोई आज की दुनिया में नीच गोत्र का कहला रहा है, परंतु उसने बड़ा उत्कृष्ट काम किया और बड़े उत्कृष्ट लोगों के साथ उठना बैठना, आचार व्यवहार आहार उसका बहुत अच्छा हो गया, तो अब क्या हो जाता है, उसकी शिफ्टिंग होगी और लोग क्या कहने लग जाते हैं, ये आदमी बड़ा खरा है, ये तो प्योर गोल्ड है जी, इसका भले परिवार ऐसा कैसा भी हो, परंतु अब तो हमें इसके साथ कोई किसी भी तरह से मन में आता ही नहीं कि यह व्यक्ति कुछ ऐसे घर का है या वैसे घर का है, इसके घर में खाना पीना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद को सुधार चुका है, उस व्यक्ति के देखा जाए तो नीच गोत्र से कहाँ ट्रांसफर हो गया, वो उच्च गोत्र। अब हम यहाँ पर देखें कुछ चीजें हैं जो उत्तर प्रकृतियों में भी इंटरचेंज नहीं होती। वह कौन सी है? पहला तो मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की दो शाखाएं हैं, पहली है दर्शन मोहनीय, दूसरी है चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय जो हमारे श्रद्धा को, विश्वास को, रुचि को, जो धर्म के प्रति है उसको प्रभावित करता है। तो देखना होगा कि यह दर्शन मोहनीय कर्म कभी चारित्र मोहनीय कर्म में कन्वर्ट नहीं होता। चारित्र मोहनीय जिसके कारण हमारे जीवन में नियम मर्यादाएं पच्चखान इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण नहीं हो पाता उसका नाम है चारित्र मोहनीय कर्म। तो यह दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में नहीं बदलता और चारित्र मोहनीय कभी दर्शन मोहनीय में कन्वर्ट नहीं होता। मगर हाँ, दर्शन मोहनीय के जो आगे इसके भेद है, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये इंटरचेंज हो सकते। चारित्र मोहनीय के भी जो आगे भेद है, उपभेद है, जो सब डिविजन्स हैं, वो अपने परस्पर एक दूसरे में चेंज हो सकती। और आगे चले तो आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म कितने टाइप का पढ़ा था हमने? 4 तरह का, नरक का, त्रियंच का, मनुष्य का और देवता का। तो यह आयुष्य कर्म की उत्तर प्रवृत्तियां हैं। ये नहीं है कि एक बार जो मैंने आयु बांध ली, सपोज मैंने स्वर्ग लोक की आयु बांध ली, तो यह नहीं है कि अब वह व्यक्ति अपनी उस आयु को नरक में ट्रांसफर कर ले। तभी बोलते हैं ना, राजा श्रेणी नरक की आयुष्य बांध चुके थे और भगवान से उन्होंने क्या पूछा कि मेरी इस नरक की आयु को टालने का कोई उपाय है? तो कथाकारों ने कहा कि भगवान ने कहा कि हाँ, यदि कपिला दासी दान देते, यदि काल सौक्री कसाई एक दिन के लिए हिंसा वत बंद कर दे, तेरे जीवन में एक दिन के लिए भी पच्चखान आ जाए या पुण्य श्रावक तुझे अपनी समायिक दे दे और उसका तू मोल दे दे। परंतु उनमें से एक भी कारण, एक भी उपाय राजा श्रेणी फॉलो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बताना तो यह चाहा है कि आयुष्य कर्म जो एक बार बंध जाता है तो उसको आप बदल नहीं सकते।
अर्थात जो एक बार आयुष्य बनता है और उस आयुष्य कर्म के साथ 6 बातें और आती हैं। श्रीमद् ठाणंग जी सूत्र में चले तो 6 बातों के नाम है, पहला है जाति नाम, दूसरा है मति, गति, तीसरा है स्थिति, चौथा है अवगाहना, पांचवा है प्रदेश और छठा है अनुभाग। जाति का मतलब है जब किसी का आयुष्य बनता है। जिंदगी में एक बार ही आयुष्य बनता है और उसका बनता है जिसका भी संसार परिभ्रमण होना है। और आयुष्य कर्म जब बनता है उसके साथ ही ये 6 चीजें और ऐड हो जाती है। पहला, ये कौन सी जाति में जाएगा, 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, कौन सी गति में जाएगा दूसरी बात है। नर गति में, त्र्यंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में। तीसरी बात है स्थिति, और इसका टाइम कितना रहेगा, कितनी एज होगी इसकी, 5 साल, 50 साल, 500 साल, 5 लाख साल, 5 सागरोपम, देखा जाए तो ये सारा टाइम का जो ड्यूरेशन है वो भी इसी टाइम में सेट हो जाती है। और आगे चले तो अवगाहना, इसके शरीर की संरचना कैसी होगी। और आगे चले तो प्रदेश, आयुष्य कर्म के पुद्गल कितने होंगे क्वांटिटी में। जैसे किसी के पास एक बॉटल है और बॉटल में पानी है, और पानी है तो मीन्स उसके पास इतना है और एक एक ड्रॉप चल रहा है, तो कितनी देर में खाली होगा, ये सारे का सारा उस प्रदेश के साथ जुड़ गया। और लास्ट है अनुभाग। अनुभाग अर्थात उसका रस, जो कर्म बांध रहा है उसकी तीव्रता, मंदता आदि, विपाक आदि कैसा है। अब ये सारी बातें जब आयुष्य कर्म बांधा है उसके साथ ही बंध जाती। और हम देखें, जब संक्रमण है तो आयुष्य कर्म नरक का बांधा है तो वह देवगति में चेंज नहीं होता। देवलोक का यदि आयुष्य बांधा है तो कोई सोचे कि मैं किसी और 3 गतियों में इसको ट्रांसफर करवा लूं। जैसे टिकट्स काउंटर पे जाकर के बोलते हैं भाई थोड़ा डिस्काउंट कर ले, कुछ 15% तू काट ले, बाकी मेरे को रिफंड कर दे। परंतु भगवान क्या कहते हैं, आयुष्य कर्म जहाँ की एक बार टिकट आपने ले ली, वहां पर कोई रिफंड सिस्टम नहीं है। जो बांधा है फिर उसी के अनुरूप आगे बढ़ना पड़ता है। तो संक्रमण में मूल प्रकृतियों की जो आगे उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें इंटरचेंजेस होते हैं, मगर मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों में नहीं होता और आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियों में नहीं होता। अब आगे चले, अगला 8वां है उपशम। उपशम का मतलब, भगवान कहते हैं ना, उपसम सारं खु समन्नं, श्रवण जीवन का सार आधार है। उपशम भाव, शांत रहना। और उव समेण हणे को हम, भगवान कहते हैं उपशम भाव के द्वारा अपने क्रोध को शांत करने का अभ्यास करो। दूध का उबाला आ रहा है तो क्या करते हो, पानी के कुछ छींटे दे दिए, मीन्स उसको शांत कर दिया। आग लगी हुई थी उसके ऊपर राख डाल दी, राख डाल दी मतलब शांत कर दी। ये नहीं है वो कोयले अब बुझ चुके हैं, बल्कि अभी वो अपना असर दिखाना कुछ देर के लिए बंद किया हुआ है। परंतु जैसे ही राख हटेगी और उसी के बाद वे कर्म उदय में आ जाएंगे। तभी तो हम पढ़ते हैं ना, जिन आत्माओं ने 8वें गुण स्थान से जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया उस अपूर्व करण के द्वारा, परंतु यदि उपशम श्रेणी का आरोहण किया है तो 11वें गुण स्थान से जाकर के फिर क्या आएंगे, वापस लौटेंगे। परंतु जो शपक श्रेणी का आरोहण करने वाले हैं वे आत्माएं 11वें में जाएंगे ही नहीं, 10वीं से सीधा कहाँ जाएंगी, 12वें गुण स्थान। तो खैर, उपशम का मतलब है कर्म ना तो क्षीण है, ना तो क्षय है, ना तो उदय में है। वो कर्म ना तो खत्म हुआ है, ना ही वो अपना असर अभी उदय अवस्था में दिखा रहा है, परंतु वो क्या है, कुछ देर के लिए शांत बैठा है। जिसको बोलते हैं ना, कोई सामने से आकर के बोलता है मेरे को इस बात का भी उत्तर चाहिए, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तेरी बात पे विचार करेंगे, बड़ी गहरी बात है। और उस बात को लेकर के क्या करते हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडे बस्ते में डाल दिया मीन्स उसको शांत कर दिया कि अभी रुक जा, फिर बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करें। अर्थात जो कर्मों की डॉर्मेंट स्टेट है, जिसमें कर्म अभी फ्रीज है, परंतु
उदय नहीं है, राख उनके ऊपर रखी है, उनको ढका गया है, मगर वे कर्म अभी नष्ट नहीं हुए। तो वह स्थिति है उपशम की, और उपशम कहा जाता है मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। बाकी किसी भी कर्म का उपशम नहीं होता। या तो क्षय होता है या क्षोपशम होता है, मगर मोहनीय कर्म के जब उपशम होता है तो हम पढ़ते हैं दर्शन मोह का उपशम हुआ, तो औपशमिक सम्यक तो आता है। अब हम आगे बढ़े तो अगला है निधत्त। निधत्त का मतलब है ऐसी रचना, ऐसी निषेक रचना करना। निषेक रचना का मतलब आता है कि कर्म, जितने भी कर्म है और कर्मों के जो पुद्गल है, उन पुद्गलों को इस तरह से इकट्ठे करके रखना कि जब वे उदय में आए तो अपना फल दे सके। अर्थात निधत्त, निशेष, अर्थात विशेष रूप से उन कर्मों को एक जगह पे धरना। पंजाबी में बोलते हैं ना, इत्थे धर दे, मीन्स इत्थे रख दे। निधत्त का मतलब है उन कर्मों को एक जगह पे इकट्ठा करके रख देना, जो आने वाले समय में अपना फल देंगे। उसका नाम क्या है? निधत्त। और दो तरह के कर्म है, निधत्त और निकाचित। और निधत्त कर्म में चले तो कहा जाता है निधत्त कर्म, सुइयां है आपके पास, बहुत पुरानी हो गई, उनको जंग लग गया, और जंग लगने के बाद वो क्या होने लग पड़ी, एक दूसरे से चिपकने लग पड़ी। और आगे चले तो आपने उन सुइयों को गर्म किया, या आपने उनको क्या कर दिया, टांके लगा दिए, अर्थात उनको मेल्ट किया हल्का हल्का। और उस मेल्टिंग स्टेट पर अभी पूरे नहीं पहुंचे, परंतु थोड़ा थोड़ा उसको मेल्ट करते करते एक दूसरे के साथ सुइयों को क्या कर दिया, लगा दिया। लगाने का नाम, धरने का नाम, उस व्यवस्था का नाम क्या है? निधत्तकरण। और इसमें देखा जाए उदीर्णा इसमें नहीं हो सकती। यदि कोई कर्म निधत्त रूप में आ गया तो उसमें उदीर्णा नहीं हो सकती कि हम चाहें तो उसको पहले उदयावली में ला करके खींच करके भोग ले। और ना ही उसमें संक्रमण, संक्रमण का मतलब वो इंटरचेंज वाला, एक दूसरे में ट्रांसफर होने वाला सिस्टम भी तब नहीं होता जब वह कर्म निधत्त के रूप में बदल चुका है। परंतु क्या हो सकता है? उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण। उद्वर्तनाकरण मीन्स उसका रस स्थिति आदि का बढ़ाना, और अपवर्तनाकरण उनकी रस स्थिति इत्यादि को घटाना। सिर्फ यह ऑफर देखा जाए हमारे इस निधत्त करण में लग सकता है। और अब लास्ट वाला है निकाचित कर्म, जिनके लिए बोला जाता है जो कर्म तुमने हे आत्मा किया है वो तुम्हें उसी रूप में भोगना पड़ेगा। अब सारे कर्म उस रूप में भोगने पड़ते हैं ऐसा नहीं, परंतु जो कर्म इस तरह के गाढ़ बंधन वाले हो गए हैं, गाढ़ बंधन इतने चिकने कर्म हो गए हैं कि अब उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। उसके लिए बोला जाता है कणान कम्माण ने मुख अथि। ही आत्मा, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। तो वे कर्म कौन से कर्म है? ये निकाचित कर्म। और निकाचित कर्म में पहले तो हमने उन सुइयों को जस्ट सपोज ऐसे ऐसे इकट्ठा रखा था, फिर उनको आपने क्या कर दिया, टांके लगा करके उनको जोड़ दिया, वो तो हो गया निधत्त कर्म। मगर अब आपने क्या किया, उन सभी सुइयों को इकट्ठा करके मेल्ट ही कर दिया, पिघला ही डाला, और पिघला करके उसका एक पिंड बना दिया। अब आपको कोई बोले भाई इसमें से सुइयां अलग करो, आप कहोगे अब तो इट इज इम्पॉसिबल। अर्थात जो कर्म हमने निकाचित रूप में, एक बार आपने किसी की विराधना की, हिंसा की, मान लो कुछ भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, और यदि आप उस कर्म को बार बार अपने आवेशों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उसको बार बार सींच रहे हो, तो वह कर्म एक समय आता है बड़ा प्रगाढ़ बंधन वाला बन जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म, कोई भी कर्म है, उनकी भी पहले निधत्त रूप में है, फिर बाद में निकाचित बंध है। और इसी प्रकार कोई नरक में भी जाता है, बहुत कष्ट भोगता है, तो पहले तो सामान्य रूप से बांधा है,
परंतु उसके बाद आवेश इतने 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 बढ़ गए कि वह कर्म फिर कैसे बंध गया? निकाचित, जहां पर कोई कर्ण नहीं, ना उद्वर्तना, ना अपवर्तना, ना संक्रमण, अर्थात जहां पर किसी प्रकार का कोई ऑफर ही नहीं है कि आप कुछ कर सको। जो जिस तरह से बंधा है उसे उसी रूप में भोगना पड़ता है। गज सुकुमाल जी के सिर के ऊपर अंगीठी रखेगी, भगवान के कानों में कीले ठोकेगी। क्यों? त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उन्होंने क्या किया था? शैया पालक के कानों में गरम गरम उबलता हुआ शीशा डलवाया था। और हम चले भीष्म पितामह जी के बारे में हम सुनते हैं कि उन्हें शरशैया पर लेटना पड़ा। और उस शरशैया पर लेटने का कारण क्या आया? जब उनको रिग्रेशन करवाई गई, अर्थात पूर्व जन्म अपने याद करो याद करो याद करो। उन्होंने क्या देखा कि मैंने एक स्थान पर इस तरह से तीर छोड़ा कि जिससे वो वृक्ष जो कंटीली झाड़ियों वाला था, मेरे को कोई शिकार नहीं मिला, और यूं ही एक तीर छोड़ दिया और वह आग से जलने लग पड़ा। और उसमें एक सर्पिणी थी, और वह सर्पिणी सगर्भा थी, गर्भ सहित थी, और उनके बच्चे जो अभी गर्भ में ही थे वो भी उसके साथ उन कांटों की झाड़ियों पर भी पड़े हैं और जल रहे हैं। और उस कर्म के कारण आज ऐसा मुझे फल भोगना पड़ा। अर्थात कर्म कितने भी हो, परंतु कर्म करने के बाद यदि आपको पता है यह गलत है, उसको रियलाइज करो। रियलाइज करने के बाद उसके लिए क्षमा याचना करो। क्यों? क्योंकि कोई बाप सगा हो सकता है, मगर कर्म किसी का सगा, कर्म किसी का सगा नहीं हो। अच्छा है तो आपका है, और यदि बुरा है तो आपका हरगिज नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म थ्योरी को समझो, कर्म को निकाचित रूप में मत बंधने दो। और इतना और याद रखना है, बंध, उदय, उदीर्ण, ये सारी चीजें, निर्जरा इत्यादि, दो शब्द हैं, चलित और अचलित। आज हमने इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। चलित और अचलित, जब कभी भी किसी कर्म का बंध होता है तो वह अचलित कर्म का बंध होता है। उदय आता है वह भी अचलित का होता है, और सत्ता में है तो वह अचलित है ही है। संक्रमण है, उद्वर्तना है, अपवर्तना है, वे सारी चीजें अचलित की है, चलित की नहीं। मगर जब निर्जरा होती है तो वह चलित कर्म की होती है। अब यहाँ चलित अचलित का हम सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। एक आपके पास बॉम्ब है, पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं। एक पटाखा आपका क्या हो गया? आपने उसको जला दिया, चल गया। अब चलने के बाद वो दोबारा से चलेगा? चलने के बाद तो दोबारा से नहीं चलेगा। और जो नहीं चला उसका नाम क्या है? अचलित। अर्थात कर्म का बंध कौन से हुआ है आत्मा के साथ? जो अचलित था, जो उस आकाश प्रदेश पर स्थिर था, वो आत्मा के साथ बंधा है। और उदय भी किसका आया? जो अचलित, जो स्टेबल था, अभी खाली नहीं है, उसका ही हुआ। उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण भी उसी का। मगर निर्जरा किस कर्म की होती है? जो अपना रस, जो अपना असर दिखा करके अब निवृत्त हो गया है। अर्थात वो बॉम्ब अब चल चुका है, अपना असर दिखा चुका है, वो अच्छा बुरा जो भी दिखाना था दिखा चुका है। अब वह आत्मा से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और वह अलग कब हुआ? पहले निर्जीर्ण हुआ, अर्थात उसकी निर्जरा हुई। क्यों निर्जरा हुई? क्योंकि वह अपना रस दे चुका है। रस दे चुका है मीन्स अब वो फोक रह गया, अब उसमें अब कुछ नहीं है। अब फिर उसके बाद क्या है? वो आत्मा से अलग हो गए, और उसका नाम है निर्जरा। और कर्मों की जो आंशिक क्षय है, आत्मा से कर्मों का आंशिक अलग होना है, उसका नाम है निर्जरा। और कृत्सन कर्म क्षय मोक्षा, और सभी कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, उसका नाम होता है मोक्ष। और हमारा लक्ष्य यही है कि आत्मा निश्चय से कर्म का कर्ता भोगता नहीं, मगर व्यवहार से कर्म का कर्ता भी है, भोगता भी है। निश्चय अर्थात मोक्ष की स्थिति के अकॉर्डिंगली आत्मा कर्मों से मुक्त है। और व्यवहार के धरातल में प्रेजेंट स्टेट में देखे अभी अष्ट कर्मों से युक्त है। और इन कर्मों से मुक्त होना ही
प्रत्येक भव्य आत्मा का लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर बढ़ते जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हमारा ये 10वां बोल कर्म 8 कंप्लीट हुआ। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे।